स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ओन चैनल फिजिक्स वेट्स केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसका ये पार्ट बी है और पार्ट ए में हमने उसको ब्रीफली डिस्कस किया था कि हम वेक्टर के कंपोनेंट्स से रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है एमसीक्यूज़ के लिए। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिकली क्या मालूम करना है, डिटरमाइन करना है एंगल थीटा ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने पिछले मालूम किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि किस कोऑर्डिनेट में आपके पास कौन सा कंपोनेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स से अगर आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, और दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ नेगेटिव एक्स, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स होंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट्स से ये आपके पास क्या है 2 यूनिट्स है, आर एक्स इज इक्वल टू क्या है 2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है, ये आपके पास है वाई कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आर वाई विल बी इक्वल टू लेट्स से 3 यूनिट्स है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि आगे आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कौन सा है 2i, ये देखिए एक्स कंपोनेंट, फिर इसको किस में ऐड करते हैं, वाई कंपोनेंट में। वाई कंपोनेंट क्या है आपके पास 3, और ये किस एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए हम इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई वेक्टर दिया हो और उसके कंपोनेंट्स दिए हो, उन कंपोनेंट्स से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वेक्टर जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। अब देखें यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो आपका जो वेक्टर है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो अगर आपका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो जैसे ये था, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो, तो आपने कहना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो आप कहेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में। सिमिलरली आपके पास अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, तो आप कहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा, तो आप कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम जैसे मैंने आपको सेकंड कोऑर्डिनेट का कहा, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू, उसके एक्स कंपोनेंट क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2i, और देखिए वाई कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3j आ जाएगा। यहाँ से आप बता देंगे कि दिस लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट। अब थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है -2i, और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3j के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, सो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स पॉजिटिव है 2i आएगा, और y क्या है नेगेटिव है, तो यह क्या आ जाएगा -3j के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप बताएंगे कि अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो दिस वेक्टर लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके पास, और इन्हीं पॉसिबिलिटी से हम क्या मालूम कर सकते हैं, एंगल थीटा मालूम कर सकते, किसका एंगल मालूम कर सकते हैं, इस रिजल्टेंट वेक्टर r का एंगल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है। ठीक है, उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो यहाँ गिवन है, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई और आर एक्स, यानी वाई कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे एक्स कंपोनेंट के साथ, तो आपका क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। अब फाई क्या है बेसिकली यहाँ पे, फाई इज़ द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर बना लेते हैं कि आपके पास अगर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लें वो इफ़, अगर आपके पास पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, इफ़ आर एक्स क्या है पॉजिटिव है, आर वाई भी क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, देन
जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाया करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ठीक है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है, वाई कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उस केस में डायग्राम क्या बनेगी, डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स प्राइम से डिनोट करते हैं। ये वाई एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम वाई प्राइम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, इसका फाई एंगल मालूम करना है। फाई कैसे मालूम होगा, वाई कॉम्पोनेंट को आप डिवाइड करेंगे एक्स कॉम्पोनेंट से, ठीक है। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स कॉम्पोनेंट होगा और ये वाला क्या होगा, वाई कॉम्पोनेंट, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करके आपके पास आएगा फाई एंगल आएगा, और आपने उससे क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। थीटा हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया है कि थीटा क्या होता है। थीटा एंगल यहाँ पे लिख भी देता हूँ। थीटा एंगल मालूम करने के लिए पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ये हम सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहला देखें, स्टार्ट का मतलब क्या है कि वो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से स्टार्ट होगा और किस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली होती है। तो आपके पास जो एंगल आएगा थीटा, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह बनेगा। कहाँ तक बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर तक। तो थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स से अगर आपके पास फाई कितना है, आंसर है 45 डिग्री, तो थीटा भी क्या आएगा, 45 डिग्री ही आ जाएगा। सो हेयर थीटा विल बी इक्वल टू फाई। ये पहली पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, हेयर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। सेकंड में क्या हो सकता है कि अगर आपके पास आर एक्स क्या है, नेगेटिव है, आर वाई, रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, तो इस केस पे रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। इसके लिए हम यहाँ से देखेंगे कि आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ऑब्वियसली आर एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव है, वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी आप बताएंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। और इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो डायग्राम इसकी क्या बनेगी, ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि ये लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और यहाँ से आपके पास फाई एंगल, सबसे आपको पहले क्या करना है, आपने फाई एंगल कैलकुलेट करना है। तो फाई एंगल क्या होगा, फाई एंगल हमेशा होता है एंगल विच आर रिजल्टेंट मेक्स विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस इस वेक्टर से क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, इसका फाई एंगल होगा। और फाई की जो वैल्यू आएगी उससे आपने क्या मालूम कर सकते हैं, थीटा मालूम कर सकते हैं। थीटा क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये स्टार्ट करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेगा यहाँ से, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे आप, ठीक है, यहाँ से लेकर इस वेक्टर तक। तो ये आपके पास क्या आएगा, थीटा आएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें थीटा मिलेगा कैसे। थीटा आप कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल टू इस टोटल में से इस 180 डिग्री में से अगर आप इस फाई को निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। सो हेयर 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे आप, फाई कर देंगे, आपके पास थीटा एंगल निकलेगा। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आपके पास फाई कितना है, लेट्स से आपके पास फाई है 30 डिग्री, ठीक है। तो फाई अगर 30 डिग्री है तो आपने इस पूरे 180 डिग्री में से अगर 30 डिग्री निकाल देंगे तो आपके पास ये रेड वाला वेक्टर आ जाएगा ना, थीटा आ जाएगा। तो 180 माइनस क्या कर देंगे, 30 डिग्री करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 150 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास वो एंगल आ जाएगा और रिजल्टेंट मेक कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास,
कि अगर आपके पास एक्स कंपोनेंट क्या है, आर एक्स आपके पास है नेगेटिव और आर वाई, वाई कंपोनेंट भी क्या है, नेगेटिव है, तो आपने बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। यहाँ से देख सकते हैं एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो आपका वेक्टर जो लाई करेगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि यहाँ इम्प्लाइज दैट रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट में वो लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में सेम वैसे ही बनाएंगे हम, वाई एक्सिस, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, जो कि यहाँ पे बता चुके हैं हम कि रिजल्टेंट जो है वो लाई कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे आ जाएगा ये थर्ड कोऑर्डिनेट में रिजल्टेंट लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ से सेम वैसे ही करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट होगा, यहाँ से आपने ऐसे ड्रॉ करके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितनी भी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये क्या होगी, इसका वाई कंपोनेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा। अब आपने मालूम क्या करना है, फाई मालूम करना है। तो यहाँ पे फाई क्या होता है, ये वाला एंगल क्या होता है, फाई होता है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नियरेस्ट एक्स एक्सिस से मिलता है। ठीक है, अब आपने फाई की जो भी वैल्यू आएगी तो आपने उससे थीटा मालूम कर लेना। थीटा क्या होगा, स्टार्ट होगा यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, कहाँ तक मूव करेंगे, इस रिजल्टेंट वेक्टर आर तक मूव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये देखें, अब कैसे मालूम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, 180 में ये प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला थीटा आ जाएगा, रेड वाला वेक्टर आ जाएगा। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास आपने क्या निकालना है, थीटा निकालना है, कैसे निकलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, उसमें क्या प्लस करेंगे आप, ये वाला ग्रीन वाला वेक्टर 5 को प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये थीटा एंगल आ जाएगा। इसको मैं वैल्यू से बताता हूँ आपको कि लेट से अगर आपके पास ये ग्रीन वाला वेक्टर जो 5 है, 5 की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आपने थीटा मालूम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 180, 180 में 30 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास इस रिजल्टेंट वेक्टर का तक का एंगल मिल जाएगा, जो कि थीटा होगा। 180 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट पॉसिबिलिटी की तरफ। तो लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, हेयर फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर आपके पास आर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और आर वाई क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, देखिए एक्स कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव, ये एक्स पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो आपका रिजल्टेंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑब्वियसली फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। और इसके थ्रू अब हम यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है नेगेटिव वाई एक्सिस, और आपका रिजल्टेंट लाई कर रहा है यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो सिमिलरली आपने क्या करना है, सबसे पहले फाई एंगल मालूम करना है। फाई एंगल क्या होगा आपके पास, फाई एंगल हमेशा लेते हैं हम नियरेस्ट एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो ये वाला आपके पास जो एंगल होगा ये फाई एंगल होगा। ठीक है, जितना भी आएगा ये आपने इसके थ्रू मालूम कर लेना है एंगल थीटा। एंगल थीटा क्या होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ तक ये मूव करेगा। ठीक है, कहाँ तक मूव करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर तक मूव करेगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये थीटा है, थीटा कैसे निकलेगा, देखिए टोटल है एक कंप्लीट सर्कल, यहाँ से कंप्लीट सर्कल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 होता है। तो पूरा कंप्लीट 360 में से आपने क्या करना है, पीछे आना है रिजल्टेंट वेक्टर तक, तो आपने 5 में से माइनस करेंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। मैं आपकी एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक कंप्लीट एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा है, उसमें से ये वाला स्लाइस आप निकाल देते हैं, ये वाला जो स्लाइस है इसको निकाल देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी का पिज़्ज़ा जो रेड वाला पिज़्ज़ा बचेगा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 360 जो पूरा है उसमें से आप माइनस कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास लेट से ये जो 5 है कितना है, 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री के थ्रू आपने क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। तो इस पूरे में से 360 में से अगर 20 माइनस कर दें तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। 360 माइनस 20 कितना आएगा, 340 डिग्री आ जाएगा। तो इसके थ्रू आप क्या मालूम कर सकते हैं, इजीली एंगल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एक चीज़ जो है ना आपने ध्यान में रखनी है कि जो आप कर रहे होंगे यहाँ पे फाई मालूम कर रहे होंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले में आपने जो आर वाई और आर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। लेट्स से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका फाई इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स, लेट्स से वाई कॉम्पोनेंट क्या है यहाँ पे देखें, इसको डिस्कस करते हैं, 3 है, ठीक है। और एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, एक्स पे डिवाइड करना है ना हमने, एक्स कॉम्पोनेंट क्या है यहाँ पे -2 है, बट आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, 2 ही यूज़ करना है। लेट्स से इसकी सोल्व करने के बाद जितनी भी वैल्यू आती है, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री आती है, ठीक है। तो 60 डिग्री आती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो इसकी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, ये डायग्राम है, यहाँ ये बता रहा है, ये वैल्यूज़ बता रही है ये वाली, कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है कहाँ पे लाइक कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास 60 डिग्री क्या है, बेसिकली ये फाई एंगल है, 60 डिग्री क्या है, ये फाई एंगल है। तो आपने मालूम क्या करना है, जबकि आपने मालूम करना है थीटा मालूम करना है, जो पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है और इस रिजल्टेंट तक चलता है, ये आपने थीटा मालूम करना है। तो इस केस में आपके पास, आपको पता है कि थीटा कैसे निकलता है, थीटा विल बी इक्वल टू, ये पूरा क्या है 180 डिग्री है, 180 में से फाई निकालें, यानी आपने क्या निकालना है, थीटा विल बी इक्वल टू 180 जो कंप्लीट है, इसमें से आपने क्या फाई निकालना है, माइनस करना है फाई, तो कितना आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस कर देंगे आप 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना एंगल आ जाएगा, ये तकरीबन आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का, ठीक है। तो यही हमने मालूम करना था इस टॉपिक में, कि एंगल मालूम करना था रिजल्टेंट वेक्टर का, जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, आर वाई और आर एक्स जो हमने यूज़ किया है, इनमें से कोई भी उठा लें आप, लेकिन आपने फाई के केस में क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है और इसके थ्रू आप एंगल मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।